नमस्कार वीरों, स्वागत है आपका एग्जाम वीर जूनियर में। यहाँ मिलती है नवोदय, सैनिक स्कूल, एकलव्य, श्रमोदय और अन्य कक्षा छठी प्रवेश परीक्षाओं की शानदार तैयारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए एग्जाम का असली वीर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, हम क्या पढ़ेंगे? संख्या के प्रकार, कितनी प्रकार की संख्या हो सकती है यहाँ पर बताया गया। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तथा भाग देने पर शेषफल क्या आता है? शून्य आता है। उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 8 में 2 का भाग जाता है, शेषफल शून्य आता है। ठीक। देखो, बात अंतिम अंक क्या होना चाहिए, इसका ध्यान दें। 0, 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक देख के हम बता सकते इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं। वो क्या होगी? सम संख्या। वो क्या होगी? अपनी सम संख्या होगी। चलो, विषम संख्या क्या होती? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 2 का भाग उनमें नहीं जाता। ठीक। शेषफल क्या देती हैं? 1 प्राप्त होता। वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक। अपने को सिंपल 2 का भाग इकाई अंक देख लेना है। ठीक। पूरी संख्या में 2 का थोड़ी भाग देंगे। अपना जैसे 283 लिखा, इकाई अंक 3 लिख गया, ये विषम संख्या है ना। सीधे बोल देंगे इसमें उस संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है ना। ये क्या है? इकाई अंक 3 लिख गया, तो बोल देंगे क्या है? विषम संख्या। ठीक। चलो, कितना बहुत सरल है। जिसमें 2 का भाग न जाए वो क्या कहलाई? विषम संख्या। देखो, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। 1, 2, 3, 4, 6 एक भाज्य संख्या है। देखो, 2 से अधिक मतलब समझे, जैसे हम अपना 2 लेते, 2 भाज्य संख्या नहीं, क्यों नहीं है? इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है। देखो, 2 का 1 का भाग जाएगा इसमें और 2 का भाग जाएगा, स्वयं का भाग जाएगा, फिर 1 का। ये 2 तो सबके रहते हैं, चाहे अभाज्य हो कोई संख्या। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। ठीक। 2 से अधिक जैसे यहाँ पर दिया है इनका। ठीक। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल 6 से ले। 6 क्या है? अपनी भाज्य संख्या। 6 में 1 का तो भाग जाएगा और 6 का जाएगा, ये सब में होता है। ठीक है। हाँ, तो इसमें किसका भाग जा रहा है? अपना ये 2 का भी जा रहा है, इसमें 3 का भी जा रहा है, भाग की नहीं? 3 का भी जा रहा है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। सिंपल। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनकी केवल 2 गुणनखंड, एक और स्वयं वही संख्या, जिसकी गुणनखंड क्या हो? एक या स्वयं, 2 में किसका भाग जाए? 1 का जाएगा, फिर ये 2 का, वो क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई, स्वयं हो गई ना 2। और एक का भाग तो सभी में जाता है। ठीक। वो क्या कहलाई? अभाज्य संख्या। देखो, 5 में किसका भाग? 1 का गया, स्वयं का। स्वयं मतलब ये संख्या 5, इसलिए क्या कहलाई? अभाज्य संख्या। मतलब ये 2 गुणनखंड के अलावा किसी एक क्या हो? भाग ना जाए, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। ठीक। चले, सह अभाज्य संख्या। ठीक। इधर ध्यान से समझिए क्या होती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण 8 और 15 दोनों केवल एक समान है, अतः 8 और 15 सह अभाज्य संख्या। दोनों में केवल क्या है? एक समान है। एक क्या समान होता है? गुणनखंड। मतलब एक ही ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाता है। कोई ऐसी संख्या अपने को नहीं मिलेगी कि इसमें क्या हो? 8 और 15 दोनों में भाग जाता है। एक का भाग तो सब में जाता है, सिंपल। उसका हैसियत क्या होता है? एक होता है। ठीक। जिनका कोई भी कॉमन क्या ना हो? गुणनखंड ना हो। कॉमन क्या ना हो? गुणनखंड। जैसे 8 और 15 का गुणनखंड निकालने कॉमन आएगा नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जो दोनों में क्या हो? भाग जाए, वह क्या कहलाती है? सह अभाज्य। और सह अभाज्य संख्या को क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? सदैव क्या होता है? एक होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्तक क्या होता है? हमेशा एक। और एलसीएम क्या होता है? सह अभाज्य इन दोनों संख्या का गुणा। ठीक।
डायरेक्ट इन दोनों का गुणा ही क्या कहलाएगा, अपना एलसीएम। ठीक, बस इतना सिंपल है, अपनी शॉर्ट ट्रिक बन गई एलसीएम निकालने की। अगर तुम परिभाषा पढ़ोगे शॉर्ट ट्रिक बन गई, डायरेक्ट क्या कर दो, गुणा। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट गुणा कर दोगे तो अपना क्या आ जाएगा, एलसीएम। चलो देखो, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर परिभाषा, गिनती में उपयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती। देखो, जब भी हम कोई भी चीज गिनते किससे शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, वही क्या होती है, प्राकृतिक संख्या हमेशा किससे शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, ये सब क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। देखो, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, इसको देखो, अपना प्रथम 25 सम संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 4 6 8 10, क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक, अभी इसलिए हम इसे किससे करेंगे, सूत्र से करेंगे, इसको फॉर्मूला से करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन। एन प्लस 1। एन क्या है, यहाँ पर एन क्या है, ये 25 संख्या पूछा था, तो 25 ही क्या हुआ, अपना एन हुआ 25। एन की जगह क्या रख देंगे, 25 रख देंगे। एन की जगह क्या रखेंगे, 25 धान ये क्या बन गया, 26 बन गया। तो सीधे क्या बन क्या, देखो ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। इधर 26 बन गया, सीधे क्या कर दें, अपना गुणा। 25 छक्का 150 होता, 150 का तो हाथ लाई 15 हो गई। 25 दूनी 50 और 15 क्या हो गया, 65, 650। ये नंबर क्या होगा, अपना सही हुआ। चलो, इस सूत्र को याद रखना अपने, जब भी प्रथम सम संख्या पूछे कौन सा सूत्र लगाना है, एन प्लस 1। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 25, इसका सिंपल सा सूत्र, एन स्क्वायर। कितनी संख्या है, ये संख्या जितनी होती है उसे क्या बोलते हैं, 25 संख्या है ना। प्रथम 25 विषम संख्या, तो 25 का क्या होगा, स्क्वायर। 25 का अपने को वर्ग याद होना चाहिए, 25 गुणे क्या होता है, 625 होता, अपने को वर्ग याद होना चाहिए। ठीक ना, 1 से 30 तक के वर्ग क्या होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। चल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक, एक क्यों नहीं होती, एक क्यों नहीं होती बता, एक के 2 गुणनखंड होते हैं, नहीं होते। एक का क्या होता, ओनली सिंगल, एक गुणनखंड हो, इसके 2 गुणनखंड होते, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाई, अपनी 2। एक का ओनली एक गुणनखंड है ना, और किसी का, बाकी जितने भी होते हैं देखो सबका तो एक रहता है, और बाकी जितनी भी संख्या होती है उसको खुद होता है स्वयं, तो 2 फैक्टर बन गए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक, एक क्यों नहीं है, इसका सिंगल फैक्टर है। ठीक ना, एक ही तो भाग जाता है, और किसके जाता है, नहीं। चलो, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, इसका सिंपल सा 8 और 15 होगा। देखो 8 और 12 में 2 का भाग जाता, दोनों में, इसे अभाज्य नहीं होंगे। ठीक, कोई भी अपना क्या हो, कॉमन क्या नहीं हो, कॉमन गुणनखंड, कोई भी अपना कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए कि दोनों में क्या हो, भाग जाए। 8 और 12 में किसका जाता है, 2 का चला जाता है, 4 का, दोनों का चला जाता है। 15 25 में किसका, 5 का चला जाएगा, दोनों में, इसलिए क्या है, भाज्य नहीं होगी। 9 और 10 में जाए, 9 और 10 में कोई ऐसी संख्या है अपनी की जिसमें भाग जाए, नहीं। अपना क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, 14 और 21 में तो 7 का भाग चला जाएगा। इसका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है जो दोनों में क्या जाए, भाग जाए। ठीक ना, तो क्या है अपना सी नंबर। चलो, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, देखो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो 1 और 3 को जोड़े 2, ठीक, 2 जोड़े तो 4 बना। ठीक, 3 और 5 को जब जोड़े तो कितना बना, 8 बना। ध्यान से समझना, ये सम संख्या बन रही है, दो थे जब विषम संख्या जुड़ रही है तो क्या बन रही है, सम संख्या। देखो 20 तक क्या हो गए, 10 के क्या है, 10 क्या है, सम संख्या है, 10 क्या है, विषम। तो ये पेयर में बन रही कि नहीं, ये 2, ये क्या है, ये सम संख्या है। मतलब क्या होगा, यहाँ भी सम आएगा, इधर भी सम आएगा, तो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। जब इन संख्याओं को जोड़ोगे तो कौन सी संख्या बनेगी, हमारी सम संख्या बनेगी।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही शानदार तैयारी के लिए जुड़े रहिए एग्जामवीर जूनियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।